बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तकरीबन सिस पर मुंतकिल हो चुका है, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। तो हमें आए रोज़ कभी अपनी एप्लीकेशन के लिए, कभी अपनी प्रोफाइल के लिए, कभी ट्रांसफ़र के लिए, म्यूचुअल के लिए और दीगर काफ़ी सारे मामलात के लिए, और ख़ास तौर पर स्कूल में बच्चों का दाखिला और ख़ारजा और उनकी प्रोफाइल, ये सारे मामलात के लिए सिस को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ एक दरिया है, बल्कि एक समंदर है, जिसको दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात की गई है। तो अक्सर टीचर्स का सवाल था कि जनाब सिस पर ट्रांसफ़र को कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, किसने कहाँ अप्लाई किया और किसका कौन सा नंबर बन रहा है, किसकी सिलेक्शन मुमकिन है। तो हम सिस का आइकन भी देख रहे हैं और क्रोम का भी। हम किसी भी ब्राउज़र को, जैसे कि यहाँ क्रोम है या गूगल है, उसको क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे उसके मेन हिस्से में, और वहाँ जाके हम जस्ट SIS टाइप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान। तो इस पे हम जब क्लिक कर देंगे तो हमारे इलाके की स्पीड के मुताबिक जल्द या बदेर ये उसका मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा, और इस मेन मेन्यू में हम जाएंगे दाएं तरफ। 3 लाइनें जो हैं इन पर क्लिक करेंगे, और इन पर क्लिक करने के बाद हमें जो मेन्यू मिलेगा उसमें समरी है, अटेंडेंस है, स्टूडेंट हैं, टीचर्स एंड स्टाफ है, सैंक्शन पोस्ट और ई ट्रांसफ़र PMIO। हम चूँकि आई ट्रांसफ़र के हवाले से गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम सेकंड लास्ट आइकन ई ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। ई ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद जो उसकी समरी डिटेल शो कर रहा है, समरी डिटेल में सबसे पहले तो हमें डेट का पता चल रहा है कि ये 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक फ़ाइनल होने जा रहा है सिस्टम, और नीचे ये भी बताया जा रहा है कि मेल कितने प्रमोट हुए हैं और फीमेल कितनी, और फिर ये टोटल कितने बन गए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि किस किस ने कहाँ क्या दरख्वास्त दी है। तो समरी से नीचे जो हमें आइकन नज़र आ रहा है वो है इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट और एप्लीकेशन। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें थोड़ी देर इंतज़ार कराने के बाद ये एक डायलॉग बॉक्स देता है, एक मेन्यू देता है, जिसमें हमें ये सहूलत है कि हम पंजाब के तमाम अज़ला, उसकी तमाम तहसीलें, उसके तमाम मेल और फीमेल मरकज़ और फिर तमाम स्कूल्स को चेक कर सकते हैं। तो आज हम बतौर मिसाल इन अज़ला में से, जो कि हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करके A to V यानी लास्ट ज़िला जिसका नाम है वो विहाड़ी है, उसमें से जिस भी ज़िले को हम चेक करना चाहेंगे कि कहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी सीटें हैं, कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उस मुतलका ज़िले को सिलेक्ट करेंगे। हम बतौर मिसाल एक ज़िला लेते हैं बहावलपुर। अब यहाँ बहावलपुर सिलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इसकी आल तहसील्स हो गई, जिनमें अहमदपुर, बहावलपुर, सिटी, सदर, हासिलपुर, खैरपुर, ठामे वाली और यजमान, ये 6 की 6 तहसीलें आ रही हैं। तो हम यहाँ पे बतौर मिसाल हासिलपुर को सिलेक्ट करते हैं। तो अब फिर नीचे इसके तमाम मरकज़ मौजूद हैं, तमाम स्कूल मौजूद हैं और MS कोड है। हम तमाम मरकज़ को क्लिक करेंगे, आल मराकज़, तो ये सारे मरकज़ मेल फ़ीमेल जितने भी होंगे वो ज़ाहिर हो जाएंगे। और अगर हमारा मकसद होगा कि हम सेकेंडरी विंग में जाएँ तो इसी में हमें इन तमाम मराकज़ में से सेकेंडरी विंग भी मिल जाएगा। तो हम सेकेंडरी विंग पे जब क्लिक करते हैं तो फिर वो कहता है कि सेकेंडरी विंग के भी आल स्कूल हैं, आप उनमें से कौन से स्कूल को चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें ज़िला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर के तमाम गर्ल्स और बॉयज़, मर्द व ख़वातीन स्कूलों की लिस्ट दिखा दी गई है, और इन स्कूलों में से हम जिस स्कूल के बारे में मालूमात लेना चाहें कि यहाँ पर किसने अप्लाई किया है और वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जमालपुर नाम है, तो हम जमालपुर को सिलेक्ट करते हैं। ये
3 काम करने के बाद यहाँ हमें सुर्ख रंग में अप्लाई का आइकन नज़र आता है। जब हम अप्लाई के आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस टैब को क्लिक करने के बाद हमें ऊपर बहावलपुर, हासिलपुर सेकेंडरी विंग और स्कूल GHS जमालपुर अपने MS कोड 312300012 के साथ सामने नज़र आ गया। इसमें अब हमें बताया जा रहा है कि यहाँ SST साइंस के लिए एक टीचर की ज़रूरत है और उसके लिए यहाँ मोहम्मद जुल्फ़कार अली साहब जो कि SST साइंस है इन्होंने अप्लाई कर दिया है और इनका ये प्रेफरेंस नंबर है 3। तो अब अगर ये पहले और दूसरे प्रेफरेंस वाले में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर ये तीसरे नंबर पे यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे और इनको यहाँ के आर्डर मिल जाएंगे। इसी तरह से SST के बाद अगर बात की जाए SC यानी साइंस की और आर्ट्स की, तो इसमें SC साइंस और आर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ़ जितने लोग अप्लाई कर चुके हैं उनके नाम मंज़र-ए-आम पर हैं, जिनमें जनाब राना जहांज़ेब अशरफ साहब हैं, मोहम्मद इशफ़ाक़ अहमद साहब हैं और मोहम्मद आसिफ़ साहब के साथ साथ मोहम्मद अफजल भी मौजूद हैं। तो यहाँ इन 4 अफराद ने एक सीट पर अप्लाई कर दिया। यहाँ जहाँ SC साइंस है वहाँ नीचे लिखा हुआ है कि वैकेंट पोस्ट अवेलेबल 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक पर इन 4 लोगों ने अप्लाई किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ किसके चांसेस हैं। यहाँ प्रेफरेंस 3477 आ रहा है, मीन्स कि यहाँ राना जहांज़ेब अशरफ ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। अगर इनका भी ऊपर वाले नाम की तरह से पहली और दूसरी प्रेफरेंस पे हो जाता है तो फाबिहा, नहीं तो फिर ये यहाँ 100% सिलेक्टेड हैं। तो इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें EST के लिए, तो EST इंग्लिश की एक सीट खाली है और उस पर यहाँ 2 अफराद ने अप्लाई कर रखा है, जिनमें हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ और खुदाबख्श नाम ज़ाहिर हो रहे हैं। अब इसमें इन दोनों की प्रेफरेंस एक ही है। अब यहाँ देखना है कि इन 2 में से सिलेक्शन किसकी होगी। तो यहाँ सीनियरिटी स्कोर में बताया जा रहा है कि 438 544। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ साहब खुदाबख्श से पहले नंबर पर हैं, उनकी सीनियरिटी में पोजीशन खुदाबख्श से ज़्यादा बेहतर है। तो लिहाजा यहाँ से पता चला कि यहाँ 438 वाला बंदा सेलेक्ट हो जाएगा बनिस्बत 544 के। अब ये चीज़ मालूम करना हमारे लिए इतनी आसान हो गई कि हमने अगर अप्लाई किया है तो ख़ुद देख सकते हैं जिस जिस स्कूल में अप्लाई किया है, यहाँ से उस स्कूल को सिलेक्ट करें, ज़िला को सिलेक्ट करें, तहसील को सिलेक्ट करें, नीचे उस विंग को सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने ये सेकेंडरी विंग सिलेक्ट किया हुआ है और GHS जमालपुर था। अब हम यहाँ से स्कूल बदलते हैं, यहाँ काफ़ी सारे स्कूल मौजूद हैं और इन स्कूलों में से हम कोई सा भी एक स्कूल चेक करना चाहते हैं जिसमें हमने अप्लाई कर रखा है और देखना चाहते हैं कि यहाँ हमारी किस्मत का सितारा खुलेगा या नहीं। और नंबर 2 ये कि कहीं हम अपने स्कूल में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि देखिए हमारे स्कूल में किस शख्स ने अप्लाई किया है। मिसाल के तौर पर मैं हूँ GHS चक नंबर 71 का टीचर। अब मैं चाहता हूँ मैं देखूँ कि मेरे स्कूल में किसने अप्लाई कर रखा है। तो मैं तहसील सेलेक्ट करने के बाद ज़िला सेलेक्ट किया, तहसील सेलेक्ट की, सेकेंडरी विंग सेलेक्ट किया और फिर मैंने अपने स्कूल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अप्लाई का बटन लाजमी दबाना है। अक्सर लोग फिर कहते हैं कि यार हमने ये किया तो था लेकिन स्कूल की इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, तो करेंगे क्या, हम फिर अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि EST की सीट पर 5 पोजीशंस खाली हैं, 5 बंदे चाहिए हैं और उन 5 बंदों में से EST वर्निकुलर की सीट है और SC इंग्लिश की है, EST उर्दू की है और EST जर्नल की है। तो इनमें से EST जर्नल की जो सीट है उस पर अप्लाई करने वाले बंदों की तादाद है
5। अब इन EST जर्नल पर 5 अप्लाई हो चुकी, और फिर अगर हम इधर से जाके देखते हैं कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, तो एक तीसरे नंबर पर है, 2 छठे पे, एक तीसरे पे और आखिरी बंदा फिर छठे पे। तो यूँ इस लिहाज से हम कोई भी स्कूल चेक करना चाहें तो यहाँ उसकी मालूमात देंगे। इससे आसान एक तरीका ये है कि हमारा ज़िला सेलेक्ट करें और जस्ट हमें पता है उसके MS कोड का, तो यहाँ MS कोड दे के अप्लाई करेंगे तो तब भी हमें मालूमात मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कोशिश यही किया करें कि जस्ट सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।